हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी सेपियंस। तो आज का जो चैप्टर है वो टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो सभी का बारी बारी देखेंगे हम लोग। तो जीरो साइन थीटा का होता है जीरो, ठीक है। जीरो कॉस थीटा का 1 होता है, जीरो टेन थीटा का 0 होता है, जीरो कॉसेक थीटा का नॉट डिफाइंड होता है एंड जीरो सेक थीटा का 1 होता है, जीरो कॉट थीटा का होता है नॉट डिफाइंड। 30 का होता है जैसे कि 30 साइन थीटा का 1/2, 30 कॉस थीटा का √3/2, 30 टेन थीटा का 1/√3 एंड 30 कॉसेक थीटा का 2 होता है, 30 सेक थीटा का 2√3 होता है एंड 30 कॉट थीटा का √3 होता है। ठीक है, 45 साइन थीटा का होता है 1/√2, 45 कॉस थीटा का होता है 1/√2 एंड 45 टेन थीटा का 1 होता है, 45 कॉसेक थीटा का √2 होता है, 45 सेक थीटा का √2 होता है एंड 45 कॉट थीटा का 1 होता है। 60 साइन थीटा का √3/2 होता है, 60 कॉसेक थीटा का 1/2 होता है, 60 टेन थीटा का √3 होता है, 60 कॉसेक थीटा का √3 होता है एंड 60 सेक थीटा का 2 होता है, 60 कॉट थीटा का 1/√3 होता है, 90 का 1 होता है, 90 सेक थीटा का साइन थीटा का 1 होता है, 90 कॉस थीटा का 0 होता है एंड 19 टेन थीटा का नॉट डिफाइंड होता है, 90 कॉसेक थीटा का 1 होता है, 90 सेक थीटा का नॉट डिफाइंड होता है, 90 कॉट थीटा का 0 होता है। तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ठीक है ना, तो बारी बारी क्वेश्चन हम लोग के पास है, सभी क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसे प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए लिखेंगे इसे, उसका ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है ना, आज का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, उसमें हम लोग आज क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग MCQ भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MCQ। ठीक है, इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिया है उस क्वेश्चन का और 4 में से एक राइट आंसर इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका क्या होगा वो देखते हैं। तो चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर 60 -1, ठीक है, यही है ना। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, -1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 -1 करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 3। तो ये हो जाएगा बी, इट इज ए राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है इफ द tan थीटा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है, इसका निकालना है क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन भी 1 दिया है, 1/2 दिया है एंड 1/√2 दिया है, d √3 दिया हुआ है। तो देखिए तो उसको लिखना कैसे हम लोग पहले वो देखते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, लिखते हैं ऐसे। देखिए x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री tan 45 डिग्री, tan हो गया 45 डिग्री, उसके बाद cos 60 डिग्री। ठीक है, मैंने डिवाइडेड फॉर्म में लिया है। उसके बाद tan 60 डिग्री cot 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू टोटल का सभी का मान होता है 1। सभी का मान क्या होता है, 1। ठीक है, ये हो गया। इसका 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो नंबर 1 में। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ tan x इज इक्वल टू 3 cot x देन x इज इक्वल टू हाउ। हाउ मतलब होता है कि क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए tan x इज इक्वल टू 3 cot x, tan का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा tan x √3 x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो tan x का जो होता है, सॉरी tan x का √3 कितना होता है, tan x का हो गया √3, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ 2 sin, सॉरी इसमें मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर देखते हैं। इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। sin 2 थीटा का क्या मान है, √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, हो जाएगा यहाँ पे 2 sin 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू √3 हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू sin 60 का मान होता है √θ इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि जो 2 है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 30 डिग्री, इसका हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इट इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया। आगे लिखा है इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू हाउ, ठीक है ना। तो देखते हैं लिखते हैं कैसे, ऐसे वो देखते हैं हम लोग, हैं ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे इसे 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3 एंड sin 2 थीटा √3/2 एंड इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री 60 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इट इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए लिखा है इफ √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू हाउ, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे √3 tan एंड 2 थीटा इज इक्वल टू 3 एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3√3, ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपका, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है, एंड इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री आंसर। क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो इसे 2 से कर देना है डिवाइड, ठीक है। 2 3 जा होता है आपका 6 और 3 जो 0 बच गया वहाँ पर हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो ये 7 नंबर का जो है हो जाएगा आपका 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी
ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री इज, ठीक है। तो हम लोग का इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है? वैल्यू। तो देखिए cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इसका निकालेंगे। तो देखिए cos 60 डिग्री का होता है 1/2, ठीक है, इंटू cos 30 डिग्री का होता है आपका √3/2, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेंगे इसे। उसके बाद अब sin 60 डिग्री का होता है √3/2, ठीक है, इंटू एंड sin 30 डिग्री का होता है 1/2, ठीक है। अब इसे क्या कर लेना, हम लोग को प्रूव कर लेना है। तो आ जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा 3/4, √3/4 माइनस √3/4, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इसका 0, क्योंकि ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इधर का ये आएगा और इधर का ये आएगा, ठीक है ना। तो जब दो नंबर अगर सेम हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका हो जाता है आपका 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए 0, इट इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सेम इसमें भी वही करना है, तो करेंगे क्या। यहाँ लिखा है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू निकालना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसे लिखेंगे हम लोग sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है। तो sin 60 डिग्री का होता है आपका √3/2, ठीक है, √3/2, और cos 30 डिग्री का होता है √3/2, ठीक है, ये दोनों निकल गया। अब ये दोनों को निकालना है, ठीक है, माइनस cos 60 डिग्री का होता है आपका 1/2, ठीक है, इंटू, और sin 30 डिग्री का होता है 1/2, ठीक है। अब दोनों को क्या कर लेना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका पहले होता है आपका 3/4, ठीक है, ये दोनों को कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 3/4, और इसको दोनों को कर लेंगे तो आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो अब ये दोनों को हम लोग को क्या कर लेना है, घटा लेना है, ठीक है। अब ये दोनों को जब घटा लेंगे हम लोग, तो 3 में -1 गया तो बचेगा 2, और 4 का जो एलसीएम होता है वो बचता है आपका 4, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 4 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1/2 इसका हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ लिखा गया है इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हम लोग को करना क्या है कि अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, अल्फा और बीटा निकालना है। तो देखिए अल्फा और बीटा निकालना है, तो पहले करना क्या है देख लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर देखिए, चलिए देखिए, तो sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, एंड इज इक्वल टू होता है sin 30 डिग्री। तो अल्फा का मान होता है हम लोग का 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद cos बीटा, ठीक है, cos बीटा का मान भी 1/2 है, तो cos 60 डिग्री का मान होगा हम लोग का बीटा इज इक्वल टू 60 मान लेते हैं, ठीक है। अब निकालना क्या, प्रूफ करना हम लोग को बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए अल्फा का जो है मान 30 है,
ठीक है, एंड बीटा का जो मान है आपका वो है कितना 60, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया, तो 30 + 60 आपका होता है 90, ठीक है, क्या होता है 90, ठीक है। इसे हम लोग a + b का फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यही मान लेते हैं हम लोग a + b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a के जगह पे अल्फा है और b के जगह पे बीटा के जगह पे हम लोग b के जगह पे हम लोग का यहाँ पे बीटा है, ठीक है। तो 30 + 60 = होता है आपका 90, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इट इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे लिखा गया है इफ एंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल एट सी देन कॉस ए + b = ? ठीक है ना। अब हम लोग को a + b क्या करना है, प्रूव करना है, तो देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, a + b = एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल है, इसका मान a है और इसका मान b है। दोनों एंगल का मान अगर हम लोग लेते हैं, तो दोनों एंगल का मान अगर लेते हैं, जैसे कि ये दोनों एंगल जो होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का अगर यहाँ पर होता है, ठीक है, तो देखिए a + b = होता है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तो cos a + b = cos 90 डिग्री = 0 होता है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं इसमें, एंगल C = 90 डिग्री इसका हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। लेकिन इसका जो होता है cos a + b = 90 होता है, तो cos का फॉर्म में लिखना हम लोग को है, क्या लिखा था आपको, इफ द एंगल ए बी सी एंड राइट एंगल देन cos a + b, ठीक है ना। तो cos a + b तो 90 मान रखे हम लोग, तो cos 90 का होता है आपका 0, कितना होता है, cos 90 का होता है आपको, cos 90 का होता है 0। तो ये हो गया आपका आंसर, आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एंगल है, ठीक है, इसे 90 आंसर नहीं है, ये एंगल है। एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कॉस का हम लोग का सिर्फ मान प्रूव करना है, मतलब कि कॉस का वैल्यू पुट करना है, हमें क्या करना है, कॉस का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए इसे ही प्रूव कर लेते हैं। तो लिखा गया है ए पोल 6 मीटर हाइट cast a shadow 2√3 meter long on the ground. The sun altitude is, ठीक है ना, एक पोल है 6 मीटर हाइट है एंड कास्ट शैडो बनता है उसका 2√3 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। मतलब देखिए आप बताते हैं आपको, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई सूरज का किरण पड़ता है अगर है, ठीक है ना, सूरज का किरण मतलब सन का लाइट जब पड़ता है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक शैडो बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, शैडो, ठीक है ना, शैडो बनता है। तो आपको पता ही है, जैसे कि आप नाइट में भी देखते होंगे, आफ्टर में भी देखते होंगे और मॉर्निंग में भी देखते होंगे, ठीक है, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक परछाई बन जाता है, इसको हम लोग शैडो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में शैडो बोलते हैं और हिंदी में परछाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक शैडो जब बन जाता है, ठीक है, तो जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका जब शैडो बनेगा तो वो बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। वो क्या होता है, वो बनता है जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टर एंड इवनिंग एट नाइट, ठीक है ना। तो हर अनुसार, सभी अनुसार एक वो साइज, मतलब एक साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है, क्या करता है, साइज इंक्रीज भी करता है और साइज डिक्रीज भी करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको नाइट में दिखता होगा कि बहुत ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है जो नाइट में बहुत ही बड़ा दिखते हैं, आफ्टर में बहुत छोटे दिखते हैं, या फिर मॉर्निंग में छोटा दिखता है और आफ्टर में बड़ा भी दिखता है और मॉर्निंग में ज़्यादा छोटा भी हो जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग शैडो कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा गया है एक पोल है मेरे पास, ठीक है ना, 6 मीटर हाइट है उसका, ठीक है ना, एक पोल 6 मीटर हाइट कैस्ट ए शैडो एंड इसका जो मान दिया गया है 2√3 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। इसका जो रिफ्लेक्टेड जो शैडो पड़ा हम लोग को, मतलब जो दिख रहा है वो जो है 2√3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये पड़ रहा है
ग्राउंड पे, ठीक है ना, जमीन, एक ग्राउंड पे वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। द सन एल्टीट्यूड इज, तो हम लोग इसे प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, हम लोग इसको प्रूव करते हैं तो ए बी करके, ठीक है, ए बी सी कर लेते हैं पहले। तो लिखते हैं लेट ए बी बी द पोल एंड ए सी, ठीक है, ए सी बी इट्स शैडो, SHADOW, ठीक है, शैडो। तो देन ए बी का हम लोग को जो यहाँ पे लिखा गया है वो है 6 मीटर, ठीक है, एंड ए सी 2√3, ठीक है, मीटर है। अब करना क्या है, हम लोग को इसे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए लिखेंगे हम लोग देन यहाँ पे क्या पूछा था आपका, देन tan थीटा इज इक्वल टू होता है ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है ना। अब ए बी का मान जो है वो 6 है और ए सी का मान जो है वो 2√3 है, ठीक है। अब जब दोनों हम लोग को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका √3, ठीक है ना। तो हम लोग तो थीटा का मान हो गया आपका √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए 6 मीटर का एक हाइट का एक शैडो था, ठीक है ना, एक पोल का 6 मीटर हाइट का एक शैडो था, ठीक है ना। और जो ग्राउंड जो ऑब्जेक्ट पड़ रहा था उसका शैडो जो बहुत ही बड़ा दिख रहा था, ठीक है ना। तो उस ऑब्जेक्ट का जो मान है वो हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।